एक एक चीज़ पे कंट्रोल है, नहीं आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। जब हमें अपने शरीर पे कंट्रोल हो सकता है तो भगवान को इस संसार पे कंट्रोल हो सकता है। अपने इच्छा के हिल गया क्योंकि आपके कंट्रोल में। ऐसे ही भगवान अपने धाम में बैठे बैठे इच्छा करते पृथ्वी पे अकाल आ जाएगा, नीचे रसातल हिल जाएगा। असुर शक्ति को मानेंगे, शक्तिमान को नहीं मानेंगे। असुर मानेंगे कि भाई ग्रेविटी है, मगर ग्रेविटी के पीछे भगवान है वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो द्वेष करते हैं। इसलिए जितने भी वैज्ञानिक हैं ना, आप देखो आइंस्टाइन और पुराने वैज्ञानिक थे, वो इस ब्रह्मांड को ही भगवान मानते थे। इस यूनिवर्स इज गॉड, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हो, कह रहे हैं ये भगवान है। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है। इसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फल रूपी भूत वर्तमान भविष्य का अनुभव किया जाता है। कुछ समझ आया किसी को? किसको क्या समझ आया? टेक्निकल है थोड़ा, नहीं। एनीवे लेट्स सी प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। तात्पर्य मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। कोई भी वस्तु है, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्वशक्तिमान भगवान की अपने दिव्य आँखें, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त हैं। ये एक्चुअली ये जो है ना, ये श्लोक ये इसलिए बोला गया है कि ये भगवान इस शरीर, इस संसार को अपना शरीर मानते हैं। जैसे हम और हमारा शरीर है और हम शरीर को अपने ही मानते हैं, ऐसे ही भगवान का शरीर ये संसार है और भगवान एक विराट आत्मा है जो इस संसार की आत्मा है। जैसे हम इस शरीर के अंदर बैठे हैं और शरीर को अपना मानते हैं और शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं ना, अपना हाथ उठा सकते हैं, पैर उठा सकते हैं, अपने शरीर के साथ हम कर सकते हैं काफ़ी कुछ, दूसरे के शरीर के साथ नहीं कर सकते। तो कंट्रोल है शरीर पे हमारा क्योंकि हम अपना मानते हैं। ऐसे ही भगवान इस संसार को अपना शरीर मानते हैं और इसलिए इस संसार पे उनका कंट्रोल है। ये जो फिलॉसफी है पर्टिकुलर, ये तो चलो भागवत सिद्धांत है, बट विशिष्ट अद्वैत जो सिद्धांत है रामानुजाचार्य का, वो स्पेसिफिकली इस चीज़ पे फोकस करते हैं। उनका सिद्धांत यही है। तभी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस संसार उनका शरीर है और संसार उनकी शक्तियाँ हैं। वह कहीं भी और सर्वत्र देख, सुन, छू या अपने आप को प्रकट कर सकते हैं क्योंकि वह समस्त सूक्ष्म जीवों के परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, यद्यपि उनका विशेष धाम परम जगत में है। और प्रभुपाद यही लिख रहे हैं क्योंकि वो शरीर, ये संसार उनका है और फुल कंट्रोल है। एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं, भगवान इस संसार को अपना शरीर मानते हैं बताने के लिए कि पूरा कंट्रोल है इस पर। जैसे हमें अपने शरीर पे कंट्रोल, हमें समझाने के लिए बता रहे हैं ना। अब मान लीजिए आप कहो कि भगवान का इस पूरे संसार पे, ब्रह्मांड पे कंट्रोल है, आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ी अजीब सी बात है। एक भगवान अपने धाम में बैठे हैं, हर कण कण में इस ब्रह्मांड पे कंट्रोल है, ये बिलीव नहीं होता ना हम लोगों को। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपको अपने शरीर पे कंट्रोल है, एक एक चीज़ पे कंट्रोल है, नहीं आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। जो गाय तो अपनी स्किन भी हिला सकती है, देखा है? स्किन भी हिला सकती है हर जगह, सब कुछ भी कर सकते हो, अपने पूरा कंट्रोल है ऑलमोस्ट। उसी तो जब हमें अपने शरीर पे कंट्रोल हो सकता है तो भगवान को इस संसार पे कंट्रोल हो सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम बैठे बैठे, मान लीजिए आंख बंद करो और मैं आपको बोलूँ पैर का अंगूठा हिलाओ, हिला सकते हो? हिला सकते हो ना पैर का अंगूठा? तो अब कैसे हिलाया आपने पैर का अंगूठा? आप तो बैठे हो, अपने इच्छा के हिल गया क्योंकि आपके कंट्रोल में। ऐसे ही भगवान अपने धाम में बैठे बैठे इच्छा करते और पृथ्वी पे अकाल आ जाएगा। भगवान धाम में बैठे बैठे इच्छा कर सकते हैं, ब्रह्मांड नीचे रसातल हिल जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि यू सी द पॉइंट, ये एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं वो कैसे संसार को कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं भी बैठे बैठे प्रकट होना है तो प्रकट हो सकते हैं। यह सापेक्ष जगत भी उनका घटनाओं से भरा प्रस्तुतिकरण है। ये समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि यह उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह सापेक्ष जगत, सापेक्ष जगत क्या होता है?
ये घटनाओं भरा प्रस्तुतिकरण है। क्या है पूरा लाइन क्या है? उसके बाद पूरा पढ़ो ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस संसार में जो भी हो रहा है भगवान के कंट्रोल में है, तो इसका मतलब जो भी इस संसार में घटनाएं हो रही हैं वो सब कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, क्योंकि उनके कंट्रोल में सारी चीज़ें। अगर आप कहो कि इस संसार में घटनाएं हो रही हैं वो भगवान नहीं कर रहे, तो मतलब भगवान के कंट्रोल में नहीं है या भगवान नहीं कर रहे, तो फिर तो प्रॉब्लम है उसमें। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है भगवान कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, बट भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके। रिस्पॉन्सिबल तो लोग खुद हैं, खुद हैं। भगवान बस उसको करते रहते हैं पीछे से। तो इस संसार में अगर मान लीजिए एक ऐसे हिरण्यकशिपु आया, उसने कितने करोड़ों लोगों को मार दिया, तो हिरण्यकशिपु ने जो भी किया इस संसार में वो किसने किया एक्चुअली? वो भगवान ने किया अल्टीमेटली, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, जो मेरे अंदर शक्ति है वो आपके अंदर शक्ति है। भगवान की शक्ति से ही हुआ, क्योंकि हिरण्यकशिपु में भी भगवान की ही शक्ति है, और भगवान ने अलाउ किया उसको करने को, इसलिए कर पाया। मगर रिस्पॉन्सिबल कौन है इन सारी हत्याओं का? हिरण्यकशिपु है। क्यों? क्योंकि इच्छा हिरण्यकशिपु की थी मारने की, भगवान की इच्छा नहीं थी मारने की उनको। भगवान की इच्छा थोड़ी ना होगी ऋषि मुनियों को मारने की, इच्छा उसकी थी, भगवान ने बस उसको फैसिलिटेट कर दिया। ठीक है, तुम करना चाहते हो कर लो, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना वो नहीं कर पाएगा। अब आप बोलो कि हिरण्यकशिपु को क्यों अलाउ कर दिया मारने को? मान लीजिए यहाँ पर बैठे बैठे मान लीजिए स्वामी डिसाइड करे मैं कपूरथला को ख़त्म कर दूंगा, सो क्या भगवान अलाउ करेंगे? अलाउ करेंगे आपको? नहीं भी कर सकते, कर भी सकते। अब आपको अलाउ नहीं करेंगे, मतलब आपको तब अलाउ करेंगे जब आपकी इच्छा बहुत स्ट्रांग होगी। जैसे भीष्मितामह ये नहीं थे जो अंबिका बालिका थे ना, तो किसके, तो भीष्मितामह किडनैप करके ले आए थे इन तीनों को नहीं, मतलब स्वयंवर में गए थे इन तीनों, स्वयंवर में हाँ, तो इन तीनों को ले आए थे ना, तीनों को ले आए थे स्वयंवर से पकड़ के कि भाई हमारा जो कुल है पांडव कुल, उसमें इनकी शादी होगी तीनों की। तो बट तीनों आ गई, उसमें से कौन थी वो? अम्बा थी। कौन थी? अम्बा जो थी उसने कहा मैं तो किसी और से प्रेम करती हूँ। तो एक राजा था शाल्व, उससे प्रेम करती हूँ। तो भीष्मितामह ने कहा भैया तुम प्रेम करते हो चली जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चली गई। तो फिर शाल के पास गई, तो शाल ने कहा कि मैं झूठा, कि मैं कुत्ते का छीना हुआ झूठा वापस नहीं लेता। तो उसने कहा भाई उसने कहा मैं तो तुम्हारे पास आई हूँ, मैं तुमसे प्रेम, तुम भी मुझसे प्रेम करते हो, ये क्या डायलॉग है? तो शाल ने कहा मैं नहीं तुम्हें स्वीकार कर रहा। तो अपने पापा के पास गई, पापा ने कहा मैं भी स्वीकार नहीं करूँगा तुझे, क्योंकि तुझे तो स्वयंवर से ले गए भीष्मितामह। तो वापस भीष्मितामह के पास गई। भीष्मितामह ने कहा कि अब मैं तो आपको भेज चुका हूँ वहाँ पे, मैं कैसे ले लूँ, स्वीकार कर लूँ? तो वो हवा में लटक गई। तब उसने संकल्प लिया कि मैं भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बन के रहूँगी। और उसने मतलब वो तपस्या करती रही। उसने अपना शरीर भी छोड़ दिया, और फिर दोबारा उसने वो खाना पीना बंद कर दिया। उसने इतनी ज़्यादा, समझ लो, इतनी ज़्यादा इच्छा आ गई भीष्म पितामह को मारने की। उसने कहा कि जब तक मैं मारूंगी नहीं तब तक मैं खाऊंगी पीऊंगी नहीं। बैठी रही, फिर मृत्यु आ गई। तो मृत्यु के वक्त भी उसने संकल्प लिया कि मैं अगले जन्म में भी भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनूंगी। तो शिखंडी के रूप में पैदा हुई। नहीं, ऐसा हुआ ना, टू मेक द स्टोरी शॉर्ट। तो इतनी ज़्यादा उसकी 800 साल तक जी है, वो भी मरी नहीं। वो जब तक भीष्म पितामह नहीं मरे तब तक वो भी नहीं मरी अगले जन्म में। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उसकी इच्छा बहुत स्ट्रांग थी। जो आप चाहोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली समझते हो ना, है तीव्र इच्छा जिसमें होगी वो भगवान पूरी कर देंगे आपकी। तभी ये बुक लिखी है सीक्रेट। जो आप सीक्रेट पता है ना आपको,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। वो अगर आप पागल हो जाओ उसके लिए तो अब वो कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता। अम्बा को 800 साल लग गए, बट होएगा ज़रूर अगर आप पीछे पड़े रहो उसके। तो ऐसे ही है। तो रिस्पॉन्सिबल हम हैं मगर सारा कंट्रोल भगवान का। बस ऐसे इस तरह से हम समझते हैं ये पूरे सीन को। तो अब जो क्या कहते हैं, एनीवे, यद्यपि वे अपने धाम में रहते हैं किंतु उनकी शक्ति सर्वत्र उसी प्रकार वितरित होती है। चलो ठीक। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहकर भी सर्वत्र प्रसारित होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न होने के कारण सूर्य गोलक का विस्तार ही मानी जाती है। पता नहीं क्या लिखा है। नहीं, विष्णु पुराण में लिखा है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी किरणों तथा ऊष्म फैलाती है, उसी प्रकार परमात्मा भगवान अपनी बहुविध शक्ति से यत्र तत्र सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं। सो ये पॉइंट है कि जो रामानुजाचार्य हैं वो कहते हैं कि भगवान का कंट्रोल है इस संसार पे। हम भी कहते हैं, मगर फर्क ये आता है कि कंट्रोल कैसे है। तो वो एग्जाम्पल देते हैं शरीर और आत्मा का। जैसे हम आत्मा है, हमारे शरीर पे कंट्रोल है, ऐसे ही भगवान परमात्मा है, उनका संसार पे कंट्रोल है। हम लोग थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो ठीक है, हम दूसरे एग्जाम्पल से समझाएंगे। हम कहते हैं जैसे लोगों का अपनी शक्तियों पे कंट्रोल होता है, हमारा अपनी शक्ति पे कंट्रोल है ना। हम कितनी शक्ति लगाएं कितनी नहीं लगाएं हमारी मर्जी है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की शक्ति है, शरीर नहीं, शक्तियाँ हैं, और भगवान शक्तिमान है, उनका इन शक्तियों पे कंट्रोल है। एग्जाम्पल फ़र्क है, बात वही है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो प्रभुपाद वही लिख रहे हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं। अल्पज्ञ लोग कहाँ पर है? विराट ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का अंश मात्र है। अल्पज्ञ लोग श्री भगवान के सर्वथा आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप की भी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा उसकी प्रकार आश्चर्यचकित रहते हैं। जिस प्रकार आदिम प्रजाति के लोग आकाश की बिजली, विशाल पर्वत, विस्तृत बरगद के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सो वो ये बोल रहे हैं कि अब अगर संसार को देखोगे तो भगवान का कंट्रोल दिखाई देगा इस पर। जैसे अब सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, तो वो चल रहा है आकाश में टंगा ही हुआ है। मतलब कोई किसी ने फेविकॉल से पेस्ट थोड़ा ना किया हुआ है। हम भी आकाश में टंगे हुए हैं, धरती तो आकाश में टंगी हुई है। तो कैसे टंगी हुई है अगर आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा, हो भगवान की शक्तियों से, ये भगवान के कंट्रोल से हवा में लटकी हुई है। जैसे आप अपने हाथ को ऐसे कर सकते हो ना, सब कर सकते हैं हाथ को ऐसा, तो करो, ऐसे हाथ को करो आप, तो ये हवा में लटका हुआ है ना, है क्या? हवा में लटका हुआ है। तो हवा में कैसे लटका हुआ है? अगर मैं आपको आधे घंटे ऐसे करने को बोलूँ तो क्या होगा? आप रोक नहीं पाओगे, नीचे नीचे जाता रहेगा, फिर एक पॉइंट पे आपको उठना है। तो हवा में कैसे लटका हुआ है? आपकी शक्ति से लटका हुआ है ना। शक्ति दिखाई नहीं दे रही मगर लटका हुआ है। क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं आपकी शक्ति से लटका हुआ है? क्योंकि जब आप थक जाओगे तो धीरे धीरे आप उठा नहीं पाओगे। जब आपकी शक्ति कम हो जाएगी तो जैसे सूरज लटका हुआ है तो किसकी शक्ति से लटका है? हाँ, वो आपको शक्ति दिखाई नहीं दे रही मगर लटका हुआ है पीछे। और भगवान की शक्ति कम नहीं होती इसलिए लटका रहेगा। बस यही है बस। तो आप इसलिए संसार को देखकर हम भगवान को देख सकते हैं उसके पीछे। मूर्ख को समझ नहीं आएगा कि कैसे लटका हुआ है। ओ ये जैसे बर्ड्स आकाश में, पंछियाँ आकाश में उड़ रहे हैं, तो कैसे उड़ रहे? अपनी पंछी की शक्ति है ना जिससे वो हवा में उड़ता है। जब उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी तो गिर जाएगा वो। तो मगर जो बच्चा जो है, छोटा बच्चा कहेगा ओ हो जादू, हवा में उड़ रहा है। जादू नहीं है, उसकी शक्ति है अपनी। तो उसी प्रकार भगवान की शक्तियाँ। या एक और एग्जांपल देते हैं मैथमेटिक्स में, जीनो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, तो उसने एग्जांपल दिया जैसे तीर कमान चलाने वाले होते हैं, तीर चलाने वाले। तो अब तीर चलाएगा वो यहाँ से, तो उसको बोलेंगे वहाँ पर निशाना लगा, तीर चलाएगा। तो अगर बीच रास्ते में कोई तीर को देखेगा,
तीर तो चल रहा है नहीं, तो तीर कैसे चल रहा है, उड़ के कैसे जा रहा है, हवा में आप अब शुरू में मत देखो, तीर कमान को छुपाया हुआ है, वो चलाएगा तो बीच में हवा में भी ऐसे 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 जा रहा है। ये मिसाइल देखिए, तो मिसाइल जा रही है हवा में, तो कैसे जा रही है, तो तीर कमान कैसे जा रहा है, तीर कैसे जा रहा है हवा में, अपने आप चल रहा है। उसमें शक्ति डाली गई है, किसने डाली है, जो चलाने वाला है उसने खींच के डाला है ना, उसने तीर कमान पे लगा के खींच के अपनी शक्ति डाली, तो उसकी शक्ति से जा रहा है। अगर आप में शक्ति कम है तो यहाँ गिर जाएगा, अगर ज़्यादा है तो दूर तक फेंक सकते हो। ऐसे ही है ना, जैसे ओलंपिक्स में भी वो फेंकते हैं, जेवेलियन नहीं फेंकते, तो जितने ज़्यादा शक्ति डालेगा वो उसमें उतनी दूर जाएगा। अगर बीच में देखोगे आप उसको, तो आपको अगर कोई बच्चा देखेगा कि ओहो जादू से उड़ रहा है, उसको क्या कहो किसी ने मंत्र डाले, एक्चुअली कुछ नहीं है, वो किसी ने तीर कमान से शक्ति डाली है, तो वो बड़े आदमी को पता है यार वहाँ से उसने ज़्यादा खींच के डाला है तो ज़्यादा दूर तक जा रहा है, वो उसमें शक्ति डाली है। उसी प्रकार सूरज में शक्ति आप ऐसे देखोगे तो जादू है, मगर हमें पता है कि शक्ति किसने डाली है उसमें। शुरू में भगवान ने फेंका होगा सूरज, वो चलता जा रहा है, अब क्या करोगे, वैसे ही घूमते ही जा रहा है। तो हम पता लगा सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं अगर हम थोड़ी इंटेलिजेंस हो तो। इसलिए महाप्रभु शक्तिमान का कॉन्सेप्ट लेके आए, उससे समझ आ जाता है, शक्तिमान कॉन्सेप्ट से समझ आ जाता है, शक्तियाँ हैं। तो भगवान की जो शक्ति है जिससे सूरज टंगा हुआ है, धरती टंगी है, उसका नाम क्या है, भगवान की कई शक्तियाँ है ना, जिस शक्ति से टंगा हुआ उसका नाम क्या है क्या, वो तो ठीक है, नाम क्या है उसका, ग्रेविटी। साइंटिस्ट उसको ग्रेविटी कहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, संधिनी शक्तियाँ, बस यही है। मगर कोई शक्ति तो है। अब साइंसिस्ट को नहीं पता कि ये ग्रेविटी पता है ना, गुरुत्वाकर्षण, ये शक्ति आई कहाँ से, ये किसी को नहीं पता, कहते हैं अनादिकाल से। तो जब ग्रेविटी अनादिकाल से हो सकती है तो भगवान नहीं हो सकता अनादिकाल से, जिनकी शक्ति है। तो या तो आप कह लो अनादिकाल से ग्रेविटी से टंगा हुआ है, या आप कह लो अनादिकाल से भगवान की जो शक्ति है ग्रेविटी उससे टंगा हुआ है। क्लियर है ना। इसलिए महाप्रभु का जो कॉन्सेप्ट है शक्तिमान, वो आज के साइंटिफिक वर्ड के लिए बहुत अच्छा है एक्सप्लेन करने के लिए। जो रामानुजाचार्य कॉन्सेप्ट है कि ये शरीर है भगवान का, उससे समझ नहीं आएगा लोगों को ज़्यादा, इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा समझ आता है। तो वह लोग बाघ तथा हाथी के बल की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ शक्ति और शौर्य के लिए करते हैं। यदि भी प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान का विशद विवरण दिया हुआ है, फिर भी असुरगण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। यद्यपि हम संसार को देख के भगवान को समझ सकते हैं, मगर असुरगण तो असुर किसको मानेंगे, असुर शक्ति को मानेंगे, शक्तिमान को नहीं मानेंगे। असुर ये मानेंगे कि भाई ग्रेविटी है, मगर ग्रेविटी के पीछे भगवान है वो नहीं मानेंगे। बस ये है उनकी प्रॉब्लम, ये है बस। क्यों नहीं मानते भगवान को, क्योंकि वो ये नहीं मान सकते कि एक आदमी है पीछे, उनके दिमाग में फिट नहीं होता। हाँ शक्तियाँ हैं वो सब फिट होता है, एक आदमी फिट नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो द्वेष करते। एक आदमी कैसे हो सकता है, मैं क्यों नहीं हूँ उसके पीछे, शक्तियाँ हैं, हाँ ठीक है वो समझ आ रहे हैं। इस नहीं मानते वो लोग। यद्यपि भगवान अवतरित होते हैं, अपनी असामान्य शक्ति तथा शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। यद्यपि वे विद्वान पंडितों तथा भूतकाल के श्रीला व्यासदेव, नारद मुनि, श्री असित, श्री देवल जैसे संतों, भागवत गीता में अर्जुन द्वारा एवं आधुनिक युग में भी श्री शंकर, श्री रामानुज, श्री मध्व तथा भगवान चैतन्य आचार्य द्वारा भगवान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, फिर भी असुरगण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। अब मुझे एक चीज़ बताओ, भगवान की शक्तियाँ मानना तो फिर भी आसान है, उसके पीछे भगवान है उसको मानना मुश्किल है, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते, शक्तियाँ भी दिखाई नहीं देती, वो भी तो हम मान ही रहे हैं, मगर भगवान दिखाई नहीं देते, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो। इसलिए वो लोग कहते हैं अभी हमें दिखा दो, हम मान लेंगे, दैट्स ऑल। मगर देखो अभी प्रभुपाद ने लिखे हैं, असुरगण शास्त्रों के किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, न ही वो महानाचार्य के प्रमाण को मानने देते हैं। वे तुरंत अपनी आँखों से उन्हें देखना चाहते हैं।
अतः वह भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं। वही रूप उनकी चुनौती का उत्तर दे सकता है, क्योंकि वह बाघ, हाथी, बिजली जैसी श्रेष्ठ भौतिक वस्तुओं के समक्ष श्रद्धावान होने के आदि हैं। अतः वे विराट रूप को सम्मान प्रदान करते हैं। सो वो वही कह रहे हैं कि भाई अगर आप भगवान को नहीं देख सकते तो इस ब्रह्मांड को देख लो। ब्रह्मांड तो भगवान की शक्तियों से बना है ना। इसलिए जितने भी वैज्ञानिक हैं ना, आप देखो आइंस्टाइन और पुराने वैज्ञानिक थे, वो इस ब्रह्मांड को ही भगवान मानते थे कि ब्रह्मांड ही गॉड है, दिस यूनिवर्स इज गॉड। क्योंकि दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हो, कह रहे हैं ये भगवान है, देखो ये हमारी कल्पना के परे है, इसलिए कुछ लोग इसको भगवान मान लेते हैं। ऐसे भी चलता है। अर्जुन द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने असुरों के लिए विराट रूप प्रदर्शित किया है। दैट्स द होल पॉइंट। बाकी आप पढ़ लेना, मगर आइडिया इस वर्स में यही है कि ये ब्रह्मांड भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। समझे? इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे जो तारे हैं वो इतनी दूर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी दूर है। मतलब तारे किलोमीटर दूर नहीं है, किलोमीटर में नापा नहीं आता, किसमें नापा जाता है? लाइट ईयर्स। अब वो आप सोच ही नहीं सकते कितनी दूर होता है। 1000 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर एक लाइट एक सेकंड में कितना चलती है? बोलिए है? हाँ पता नहीं कितना है, 10⁵ कितना हुआ? हाँ 3 लाख ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1000 लाइट ईयर दूर तारा, मतलब 10,000 लाइट ईयर। सोच ही नहीं सकते कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो ये सब देख के लगता है हो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ भगवान होंगे जो कि ये सब इतना बड़ा बनाया है, असंभव है। ऊपर अंदर शरीर भी इतना कॉम्प्लेक्स है। अंदर हमारा ब्रेन है, शरीर है, कैसे काम कर रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना समझने की कोशिश कर रहे हैं उतना समझ के आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इतना ज़्यादा बड़ा है। समझे? तो इसलिए अगर कोई विद्वान होगा कहेगा, वेद कहेंगे हाँ देखो ये प्रमाण है, आपका शरीर खुद ही प्रमाण है, ब्रह्मांड प्रमाण है। मगर हम उसको साइंटिस्ट उसको मानेंगे नहीं। साइंटिस्ट कहेंगे नहीं हम समझ लेंगे। ठीक है, समझते रहो फिर। समझने में कोई खराबी नहीं है, मगर ये बनाया किसने? क्वेश्चन ये है नहीं। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसने बनाया है? कोई भी चीज़ इस संसार में कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत बड़ी बनी होती है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछते हो? किसने बनाया? ये पूछते हो ना। ऐसे कितनी बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी बनी होती है जापान में, दुबई में, तो देखते यूट्यूब पे देखोगे आप कहोगे अबे किसने बनाया है? बुर्ज खलीफा नहीं है, पता है? दुबई में बहुत बड़ी बिल्डिंग, किसने बनाई है? दिमाग में आएगा। तो ऐसे ही शरीर, आप किसी आदमी को देखोगे, शरीर देखोगे, कोई आपको ऑर्डिनरी आदमी तो क्वेश्चन नहीं पूछता। साइंटिस्ट जब रिसर्च करेगा शरीर पे, 1000 चीज़ें, सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर फिर से न्यूक्लियस है, अंदर जाते जाते रहते हैं, कहते हैं भैया किसने बनाया है ये? क्वेश्चन क्या आएगा? भगवान। बस इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ये ब्रह्मांड भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। जो असुर हैं वो ये देखते हुए भी नहीं मानते, मगर जो डिवोटी हैं वो देखते फिर समझ लेते हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है, वो है भगवान। बस दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? हम गोइंग टू एंड अप देयर। कुछ है? नहीं है? ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की